बार बच्चे तो हो गए, लेकिन जीवन में जो उपलब्धि प्राप्त करना चाहिए उपलब्धि नहीं मिला तो क्या पाया। दुनिया के सारे चीज जान गए, दुनिया के बारे में पूरी जानकारी हो गई, और अपने को नहीं जाने, अपने बारे में जानकारी नहीं हुई तो क्या जाने। सब कुछ जाना, अपने बारे में न जाना तो क्या जाना। इसलिए महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना। हम सब अपने आप को नहीं जान पाए, अपरिचित है अपने आप से। हम एक गहरी नींद में खर्राटे भर रहे हैं, और आज से नहीं न जाने अनादि काल से कितने खर्राटे भरते भरते कितने बार जन्म और मरण के चक्कर में समय और शक्ति को तबाह करते आए हैं, और आज भी उसी में लगे हुए हैं। मूल चीज की ओर हमारा ध्यान ही नहीं। जीवन एक बेशकीमती है, और इसमें उलझ उलझ करके जीवन को हम तबाह कर रहे हैं। इतना तबाह कर चुके हैं कि लौट करके देखते हैं, फिर से हम यू टर्न लेना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं तो हम लौट नहीं पाते हैं। संकल्प लेते हैं, पल भर में वह संकल्प टूट जाता है। कोई ना कोई समस्याएं आती है, हम आप और कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे पास कंट्रोल की क्षमता खत्म हो जाती है। तब लगता है मैंने शायद जो करना चाहिए था नहीं किया। एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां आदमी अपने आपा खो बैठता है। हमको अपने माहौल को बदलना चाहिए, हमको अपने सिस्टम को बदलना चाहिए, अपने जीवन जीने की शैली को बदलना चाहिए, अपने आचार और विचार को बदलना चाहिए। हम लोगों ने बदला नहीं, वही खुरापात, वही तू, वही मैं, वही राग द्वेष में जीवन को तबाह कर दिए। आज इस युग में यदि अपने अंदर जागृति नहीं आई तो कब आएगा। हर युग में इस भारत की भूमि में बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण, दादू साहब, नाना साहब, पलटू साहब, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, हजारों महापुरुष आए और आते रहे, जाते रहे, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। बुद्ध आए तो बुद्ध के समय में उनको लोगों ने गालियां दिया, महावीर आए तो लोगों ने उसको पागल कहा, गुरु नानक साहब को अजनबी कहा, सदरू कबीर को नास्तिक कहा। ये भारत की भूमि है। यदि कोई आते हैं उनकी बोलती बंद कर दिया जाता है, उनको मौन करा दिया जाता है, उनकी निंदाएं होती है, उनकी चुगलियां होती है। उसके जाने के बाद उन्हीं की मूर्ति बनाई जाती है, उन्हीं की स्टेच्यू तैयार किया जाता है और उन्हीं की पूजा आरती होती है। मैं मूल बात कहूं तो भारत एक ऐसा भूमि है जहां लोग भगवानों से नहीं सीखते, बल्कि भगवान की मूर्ति बनाना सीखते हैं। ये भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर हर कोने कोने में, हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में भगवान खड़ा है। हर जगह पूजा और पाठ हो रही है, हर जगह प्रार्थनाएं हो रही है, पर भी हर आदमी दुखी दिखाई दे रहा है। हर गली में भिखारी खड़ा हुआ है। हर हर जगह अत्याचार और अन्याय होता जा रहा है। पूजा पाठ भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अन्याय अनाचार भी बढ़ता चला जा रहा है। ये पूजा पाठ का मतलब ही क्या हुआ? श्री राम ने कहा है धर्म वह है जो अपने अंदर से पनपे, अपने अंदर में जो विचार, एक क्रांति, एक लहर पैदा हो जाए, वह धर्म है। भारत भूमि कहता है धर्म वो नहीं है। धर्म तो बाहर दिखाई देता है, मंदिरों में धर्म दिखाई देता है, मस्जिदों में धर्म दिखाई देता है, गिरजा घर में, गुरुद्वारा में धर्म दिखाई देता है। श्री राम ने कहा धर्म वह नहीं है, वह तो सिर्फ एक आकृति, एक आडंबर, एक कर्मकांड है। धर्म तो आपके अंदर होना चाहिए। हमने धर्म को बाहर बिठा करके रखा। बुद्ध ने कहा ध्यान करो, भारत भूमि ने कहा ध्यान पहले नहीं, पहले मूर्तियां बनाओ, ध्यान तो होता रहेगा। इसलिए भारत भूमि में पूरा ध्यान, मूर्ति बनती चली गई, मूर्ति तैयार होता चला गया, ध्यान के बारे में कोई चर्चाएं नहीं। क्योंकि जो महापुरुष आते हैं वो कहते हैं और उसका अस्तित्व तो खत्म होता चला जाता है, तो छिछलेपन आते आते होते उनका पूरा
ज्ञान, विचार, आचरण, रहनी खत्म हो जाता है। एक भूमि, एक ऐसी भूमि है भारत की भूमि जहाँ ऋषि प्रसूता देश है, जहाँ भगवान बुद्ध की वजह से इस भूमि को धर्म प्रधान देश कहा गया। जब भगवान बुद्ध के समय उनके साथ हजारों भिक्षु पीछे पीछे चलते थे, लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद बौद्धिस्टों ने सिर्फ मूर्ति का निर्माण किया, खान पान की पवित्रताएं छोड़ दी, आचार विचार की पवित्रताएं छोड़ दी, जीवन की आचरण रहनी छोड़ दिया। बस मूर्ति स्टेच्यू तैयार करते गए, पूजा पाठ बढ़ती चली गई, आचरण वैराग्य से कोई मतलब नहीं, भगवान बुद्ध की रहनी से कोई मतलब नहीं। लोगों ने देखा अब बौद्ध की बौद्धिस्ट खत्म हो गए, बौद्ध का जो आचार और विचार था वो खत्म हो गया। धीरे धीरे लोगों ने बौद्धिस्टों को सम्मान करना भूल गए। आज हमारे देश में बौद्धिस्ट लुप्त होते चले गए। आज हम भी कर रहे हैं। हम अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, कोई और कुछ कहते हैं। बस मूर्ति में पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूजा पाठ में शक्ति लगा दे। पूजा पाठ गलत नहीं है, लेकिन पूजा पाठ तो तब गलत होता है जो रोज आदमी जब जो मंदिर में घी का दीपक जलाता है, वही बाहर में जाकर के कंकड़ मिलाता है खाद्य पदार्थों में। जो आदमी मंदिर में जाकर के घी का दीपक जला रहा है, वही आदमी बाहर जाकर के छल करता है। जो आदमी मंदिर में जाकर के पूजा करता है, वही आदमी बाहर जाकर के डांका डालता है। जो आदमी व्यभिचार करता है, वही आदमी धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, व्यास गद्दी में बैठता है। जो आदमी अन्याय और कर्म, ऐसे घिनौने कर्म करते हैं, उस आदमी आज अपने ऊपर धर्म का सत्ता लेकर के चलता है। ये भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहाँ सब कुछ चलता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये भारत की भूमि इतनी सस्ती भूमि है, हमारा अर्थव्यवस्था इतना लोकल, इतना कमजोर है, जहाँ कोने कोने में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में धार्मिक बनने का दुकान खुला हुआ है। थोड़ी धूप, थोड़ी चंदन, थोड़ी अगरबत्ती, थोड़ी फूल लेकर के आप किसी भी मंदिर में चले जाए, आप धार्मिक बन जाएंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था, इतनी अर्थव्यवस्था लोकल है हमारी कि थोड़ी धूप, थोड़ी चंदन, थोड़ी अगरबत्ती, थोड़ी रुपये पैसा लेकर के मंदिर में आप जाते हैं, आप धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। हम धार्मिक व्यक्ति तो बन गए, लेकिन धार्मिक व्यक्ति हो नहीं पाए। ये भारत ने धार्मिक व्यक्तियों को बनाया तो, लेकिन कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बना पाया। धार्मिक व्यक्ति से धार्मिक व्यक्ति तैयार होगा, एक समाज तैयार होगा, लेकिन साधु और सन्यासी तैयार नहीं हो सकता। जहां धर्म की चर्चाएं होती है, वहां एक धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है, और जब धार्मिक व्यक्ति पैदा होता है तो संस्कृति को एक समाज बना देता है, एक व्यवस्था दे देता है। क्योंकि समाज में कोई उंगलियां नहीं उठाता, समाज में कोई उंगली नहीं करता, समाज में ताकत होती है। समाज में जो भी चलता है, कर्म कांड होता है, पाखंड होता है, पूजा पाठ होती है, अर्चना वंदना होती है, कोई इस पर उंगली नहीं उठाता। इसलिए लोगों ने समाज बनाना शुरू कर दिया। आज धर्म और अध्यात्म लुप्त होता चला गया। ये भारत की भूमि ऐसी भूमि है। आत्मीय बंधुओं, बदलना आपको होगा, आपको बदलना होगा। इतनी हल्ला हो रही है, मैं बोल रहा हूं तो पता नहीं चल रहा। अब शांत हुआ, मतलब मेरे बोलने से कोई मतलब नहीं, मैं गला फाड़ रहा हूं, कोई मतलब नहीं। आप यहाँ बैठ करके अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करिए। यदि किसी को वार्ता करना हो, कटु लगे तो लगे, किसी को वार्ता करना हो तो आप किनारे कहीं बाहर बैठ लीजिए, वार्ता करिए। आप यहाँ वार्ता करने नहीं आए हैं, अपना घर के काम छोड़ करके आए हैं, अपना खेत खलिहान, बच्चे, परिवार, माँ बाप को छोड़ करके आए हैं। मैं आपको कबीरपंथी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए कह रहा हूँ। आपके अंदर चेतना जागृत होना चाहिए। आज भी सोए हुए हैं, कल भी सोए थे, परसों भी सोए रहे होंगे। क्या बदलेगा हमारे जीवन में? पूजा पाठ कर रहे हैं, सालों बीत गए, धार्मिक व्यक्ति बने रह गए, क्या आध्यात्मिकता मन में आई? मंदिर में जाकर के पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बड़ी बात यह होगी कि आप घर में पूजा करें। घर में सबसे बड़ी पूजा होती है। बाहर मंदिर बनाना बहुत सरल है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में मंदिर बनाना सरल है आत्मीय बंधुओं, लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन है। आज घर को हम कब्रिस्तान बना करके रखते हैं,
घर में हो हल्ला चलता है, घर को होटल बना करके रखते हैं या कब्रिस्तान बना देते हैं। होटल में कोई आदमी जाता है तो होटल में एक कमरे वाले को दूसरे कमरे वाले से कोई वार्ताएं नहीं होती। आपके घर में भी वही हो रहा है। घर में 2-3 बहुएं हैं जिसकी ड्यूटी है भोजन बना दिया, अपने अपने कमरे में ले जाकर के भोजन कर रहे हैं। घर होटल हो गया, वार्ताएं नहीं हो रही है। ये तो घर कब्रिस्तान की तरह सूना दिखाई देता है। जैसे शमशान गृह में मुर्दा बोलता नहीं, वैसे ही आज हमारा घर कब्रिस्तान की तरह दिखाई दे रहा है। कोई आत्मीयता ही नहीं, कोई प्रेम ही नहीं, कोई लगाव ही नहीं। क्या इसीलिए जन्म हुआ है हमारा? आज अवसर मिला है आपको। आज आपके साथ माँ है, पिता है, आपके साथ भाई है, आपके साथ बहन है, आपके साथ आपके परिवार के रिश्ते नाते हैं, आपके साथ आपके बच्चे हैं। उनसे पूछे जिनका 13 साल 14 साल 15 साल में ही उनके सर से उनके माँ और पिता का साया उठ गया होगा। उनकी पीड़ा और वेदनाओं का पूछिए। आपके साथ माँ और पिता है पर भी आप अभद्रता का व्यवहार करते हैं। और हम सब वही जीवन जी रहे हैं। जिनके बच्चे नहीं उनसे जाकर के पूछिए कि बच्चे नहीं है तो कितनी उनके अंदर पीड़ा और वेदना होती है। काश अन्य के माँ बाप है, अन्य माँ बाप बने हैं, माता पिता बने हैं, वैसे भी मैं भी माँ और पिता बन जाता। उनके अंदर एक वेदना एक पीड़ा होती है। काश मेरा भी कोख खुल जाता तो मैं भी माँ कहलाती, पिता कहलाता। लेकिन उनके कोख में बच्चे ही नहीं आए। आपके बच्चे हैं, आप क्या दिए बच्चे को? नौकरी, पद, पैसा, विद्या, शिक्षा, ये तो दे दिए। क्या आपने संस्कार भी दिया? क्या आपने उनको सब कुछ तो सिखाया? जीवन में क्या करना चाहिए सब कुछ तो सिखाया। क्या आपने ये सिखाया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? आज हर घर के बच्चे गलत दिशा की ओर जा रहा है। इसी गांव में हर कबीरपंथी परिवार हो चाहे कोई कबीरपंथी परिवार ना हो, हर घर के बच्चे दुर्व्यसन में चले गए। एक गांव का उदाहरण दे रहा हूं। पूरे आप इसी सकरी गांव में छानबीन करेंगे तो कोई बिरला घर होगा जिसमें कोई दुर्व्यसन नहीं। अंडा, मुर्गी, मांस, मछली, शराब, गुटखा, तंबाकू इसका सेवन ना हो तो कोई बिरला घर बचा होगा। बाकी तो गया। क्या हम भक्त हैं? क्या हम धार्मिक हैं? क्या हम श्री राम के पुजारी हैं, कृष्ण की पुजारी हैं? किसके पुजारी हैं? क्यों हम कलंकित करते हैं? क्यों अपने आप को हम धार्मिक कहते हैं? पूजा पाठ करने से कोई धार्मिक नहीं होता। आप एक लेवल बस लगा लेते हैं। अच्छी बात है आप करते हैं, लेकिन वो धर्म आपके अंदर पनपना चाहिए, वो धर्म आपके अंदर आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, श्री राम ने कहा धर्म वह है जो अपने अंदर से उठे। हमारे अंदर कोई विचार आ रहा है और नहीं तो हम सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, आप एक ऐसे विचारों के साथ अपने जीवन को जोड़िए कि आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो कि आपके बच्चे कह सके, इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए और कह सके मैं एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ जिन्होंने मुझे शिक्षा और संस्कार ऐसा दिया है, मेरा एक पग भी गलत दिशा की ओर नहीं उड़ता है, मेरा आचार विचार गलत दिशा की ओर नहीं उड़ता, मेरे वाणी में संयम है, मेरे विचारों में संयम है, मेरे नेत्रों में संयम है। मेरे माँ बाप और मेरे गुरु परंपराओं ने ऐसा शिक्षा और संस्कार दिया है, मुझे जीने की शैली सिखा दिया है। मैं एक सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ। कितने लोग कह सकते हैं अपने माँ बाप को ऐसे, और कितने माँ बाप है अपने बच्चे को कह सकते हैं कि तुम कुछ बन न सको या बन सको, कम से कम तुम मेरे जैसे तो बन जाओ। और अपने गुण को गिना दीजिएगा। आपके अंदर कौन कौन सा गुण है? आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर कर्म कांड से उठ कटकर एक अध्यात्म की साधना होती है। आप पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हमारे अंदर मानवता आ चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे जीवन का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य लेकर के मैंने जीवन की इस पगडंडी पर पैर रखा, मेरा जन्म हुआ, उसको मैंने पूरा कर दिया। मैं समझूंगा सौभाग्य का अवसर होगा। यदि ऐसा अवसर आता है तो हर लोग शिकायत शिकायत जीवन बीत जाता है। ये शिकायतें गृहस्थ परिवार में भी नहीं, समाज में भी होता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा बल है जो सबको बना करके रखता है। और जिस आदमी के पास विश्वास नहीं रहता, वो आदमी के पास कोई आदमी भी नहीं टिकता। जानवर, आदमी तो आदमी, जानवर भी आना पसंद नहीं करते।
विश्वास सबसे बड़ी चीज है और विश्वास बनाए रखना ये बहुत बड़ी चीज है। आज माँ बाप को बच्चों पर विश्वास नहीं, बच्चों को माँ बाप पर विश्वास नहीं, अपनी माँ माँ नहीं लगती, अपने पिता पिता नहीं लगते, अपने भाई भाई नहीं लगते। कौन सा जीवन हम जी रहे हैं? हम जीवन को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? आज भी भ्रांति, कर्म कांड और पाखंड में पड़ करके अपने समय और शक्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को बदलिए, आने वाली पीढ़ी को अच्छा संस्कार दीजिए, आने वाले बच्चे को सही दिशा की ओर सत्य से रूबरू कराइए। जैसे ही बच्चे जन्म लेता है उनको सत्य का परिचय कराना चाहिए। जैसे ही माँ के कोख में बच्चा आता है, बच्चा जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, वैसे ही माँ बाप अपने बच्चे को अंधेरे में ढकेल देते हैं। कैसी माँ है आप, कैसे पिता हैं आप, और कैसे दादा और दादी हैं आप। बच्चे के जन्म लेते ही बच्चे के गले में अंधविश्वास और अंधेरे में ढकेल देते हैं, गले में ताबीज बांध देते हैं, पैरों में धागा बांध देते हैं। बच्चा जीना चाहता है, बच्चा उड़ान भरना चाहता है, बच्चा आपसे प्रेम करना चाहता है, बच्चा सत्य से रूबरू होना चाहता है। बच्चे को ये मत बताइए देवी है, देवता है, भगवान है, भगवती, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस सत्य बताने की जरूरत है। सत्य को ऐसा घोल करके पी जाए कि हमारे अंग अंग में प्रवाहित हो जाए। सत्य की वार्ताएं करने से न डरे। हम कबीर पंथी होकर के सत्य से डरते हैं। कबीर पंथी व्यास गद्दी में बैठता है तो सत्य की चर्चा करने से डरता है, सत्य की वार्ताएं नहीं करता। यदि सत्य बोल दूंगा तो लोग मुझे, सत्य की वार्ताएं कर दूंगा तो लोग मुझे समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या गलत तो नहीं मान लेंगे? सत्य कहूंगा तो लोग मुझे गलत तो ना माने, समाज के लोग मुझे गलत तो ना समझे। साधु भी डरता है, पद और लालसा के लिए सत्य नहीं बोल पाता। यदि सत्य बोल दिया तो मुझे निकाल दिया जाएगा क्या? सत्य बोलने से यदि किसी के निकाला हो जाए तो सत्य अच्छा है समझता हूं मैं। झूठ बोलने से, झूठ बोलने से अच्छा है समझता हूं। और झूठ का लवेदा लपेट लपेट करके साधु और गृहस्थ दोनों बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं। समाज को गलत दिशा में हम सब ले जा रहे हैं। आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा करना भूलता नहीं है, लेकिन माँ बाप के चरण स्पर्श करना भूल जाते हैं। कौन सा सत्संगी है आप? मंदिर में भी पूजा करिए, आपकी श्रद्धा है आप करिए, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है असली मंदिर में आपके माँ बाप हैं, क्या वहां पूजा होती है? मैंने कहा मंदिर बाहर बनाना बहुत सरल है। मैं एक चीज और बताऊं, मूर्ति की पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हर व्यक्ति मूर्ति की पूजा कर सकता है। एक अनपढ़ भी और पढ़े लिखे लोग भी, एक आध्यात्मिक भी और एक गंवार भी मूर्ति की पूजा कर सकता है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने में कुछ बदलना नहीं पड़ता। मूर्ति पूजा करने में कोई डर नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा करते हैं तो आप वही होते हैं जो पहले थे। आप जुआड़ी हैं तो जुआड़ी रहेंगे, तब भी मूर्ति की पूजा करेंगे, क्योंकि मूर्ति बोलेगा नहीं। शराबी है तब भी आप मूर्ति की पूजा करेंगे, क्योंकि मूर्ति बोलेगा नहीं। गजड़ी है तब भी आप मूर्ति की पूजा करेंगे, क्योंकि मूर्ति बोलेगा नहीं। आदमी को डर है जीवित की पूजा करने से, इसलिए आदमी ने सस्ता नुस्खा चुना कि मूर्ति की पूजा करना सबसे सरल है। जीवित की पूजा करने में अपने अस्तित्व को खोना पड़ता है, अपने अहंकार का मर्दन करना होता है, अपने आप को न्यूट्रल करना होता है, अपने आपा को खोना पड़ता है। कोई अपने आपा नहीं खोना चाहता, कोई अपने खुमारी को नहीं त्यागना चाहता, कोई अपनी गर्मी को त्यागना नहीं चाहता, कोई अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए कोई जीवित की पूजा नहीं करना चाहता, मिट्टी मिट्टी और मूर्ति की पूजा करना चाहता है। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, यदि यहाँ पर एक बिल्ली को बिठा दिया जाए और बिल्ली को बिठाया जाए, और बिल्ली के बिठाने से पहले एक बाल्टी ले लीजिए, प्लास्टिक का बाल्टी, उसमें आप 2 चूहा रखिए और दोनों चूहा को प्लास्टिक की बाल्टी में ढक दीजिए। एक चूहा वह है जो मिट्टी से बना है लेकिन दिखता है जीवित जैसा, और एक चूहा वह है जो सच में चूहा है, जिसमें जान है, आत्मा है, प्राण है, वो चूहा है। दोनों चूहों को एक पात्र में रखा जाए और बिल्लू को वहां बिठाया जाए, लेकिन पात्र को खोलते ही चूहा झपट्टा मारेगी तो जीवित चूहा में झपट्टा मारेगी।
जीवित बिल्ली झपट्टा मारेगी तो जीवित चूहा में ही झपट्टा मारेगी। आदमी के सामने दो मूर्ति रखा जाए, एक जीवित मूर्ति को, एक जो मिट्टी का, पत्थर का, काष्ठ का, आयरन का बना एक मूर्ति। जब आदमी झुकेगा तो पहले कहाँ झुकेगा आप लोग जानिए, मैं नहीं बताऊंगा। आपके झुकना मैं मना नहीं करता हूँ, आप झुकिए, आपकी श्रद्धा है तो, लेकिन पहले वहां झुकिए जिसके बदौलत आप यहाँ खड़े हैं, जिसके बदौलत आपको राज्य मिला है, जिसके बदौलत किसी घर के मालिक बने हैं, जिसके बदौलत किसी की पत्नी है, किसी के पति है, किसी के पुत्र है, किसी के पिता है, किसी के चाचा है, किसी के चाची है, किसी के माँ है। क्या वहां आपका मस्तक झुकता है? क्या वहां आपकी आत्माएं विसर्जित होती है? और ये नहीं होता तो हमारी कमी है, और कुछ कमी हो सकती है। ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग होते हैं जो माँ अपने बच्चे को अपने आने वाले इस परंपराओं को झुकने नहीं देता है। हमारी पास यदि कोई लोग नहीं झुकता है तो हो सकता है उसमें मेरी भी कमजोरी हो, मेरे अंदर वो साधुता ना हो, मेरे अंदर वो वैराग्य ना हो, मेरे अंदर वो त्याग की भावना ना हो, तो लोग मेरे पास क्यों झुकेंगे? क्यों मेरे पास लोग आकर के वार्ता करेंगे? क्योंकि मेरे पास वो चीज ना रहा। तो इसलिए यदि मेरे पास वो चीज है और नहीं झुक रहा है तो सामने वाले की कमी है, और सामने वाला नहीं झुक रहा है, हो सकता है मेरी कमी। वैसे ही परिवार में है, आपके पास आपके बच्चे झुक सकते, मंदिर में जाना भूल जाए तो चल सकता है, लेकिन आपके घर में माँ बाप का चरण स्पर्श करना ना भूले, ये नहीं चल सकता। इसलिए आत्मीय बंधुओं, निवेदन है आप बदलिए। कबीर पंथ की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहां कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड तो है, मैं ये चित्त तो कहता हूँ, लेकिन एक ऐसा विचार, कबीर के विचारों में कर्म कांड नहीं है, कबीर पंथ में कर्म कांड है। मैं इस खुले मंच से कहता हूँ, लेकिन कबीर के विचारों में कर्म कांड नहीं है। कबीर पंथ में कर्म कांड है, लेकिन कबीर के विचारों में कर्म कांड नहीं है। आपको जो चीज कर्म कांड लगे उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज में कर्म कांड नहीं लगता, कबीर साहब आदमी को आदमी बनाते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य के अंदर मानवता देखना चाहते हैं, मनुष्य के अंदर प्रेम देखना चाहते हैं। आज हर आदमी उसी से गरीब बना हुआ है। मैंने कहा, ये भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां हर युग, हर समय, हर युग में नए नए भगवान का पदार्पण होता गया, और वो भगवान को उसकी आत्माएं को मूर्ति में बंद कर दिया गया। बड़ी विडंबना तो ये है, जितने भी भगवान पैदा हुए सारे भगवान की आत्माएं को मूर्ति में कैद कर दिया गया। उनके विचारों को विस्तृत नहीं किया गया, उनके विचारों को फैलाया नहीं गया, उनके विचारों को एक जगह समेट करके रख दिया। लोगों ने बस यही देखा कि हमारी महंती, हमारी पूजापा, हमारी पैसा ये कैसे बढ़े, और लोगों ने अपना मूल चीज भूल गया। इसलिए आज धर्म अछूता पड़ा है। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहां, जिस देश को पूरे दुनिया ने नास्तिक देश कहा, फिनलैंड, पूरे दुनिया ने नास्तिक देश कहा, उस देश में शांति के मामला में गणना किया गया तो वह देश शांति के मामला में नास्तिक देश जिसे कहा गया, जहां कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गिरजाघर नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, उस देश में शांति के मामला में 7वें नंबर पर आया है। ये भारत, ये विश्व गुरु एक ऐसा देश है, विश्व गुरु कहे कि मूर्खों का ये देश कहा जाए, क्या कहा जाए, आप ही लोग समझिए। यहाँ भगवानों का ट्रैफिक जाम है। यहाँ ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ भगवानों का कब्रिस्तान है, पूरा हर जगह भगवानों का कब्रिस्तान, और भगवान को आत्मा, भगवान के आत्माएं को मूर्ति में कैद कर दिया गया। हर जगह देखो तो भगवानों का ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। इतने भगवान पैदा हो गए हैं कि लोगों को भी अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी भगवान की पूजा करें, ये बड़े कि वो बड़े, ये बड़े कि वो बड़े। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी बातों को मत मानिए, लेकिन विचार करिए, आपका सबसे बड़े भगवान आपका अपना आपा है। उसके बाद में आपके साथ आपके माँ, पिता, गुरु और आचार्य है, अतिथि। वेद में भी मैं चर्चा हर जगह करता हूँ कि वेद में भी बातें आती है। वेद में कहा जाता है 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव भव। क्या आप इसको मानते हैं? ये चर्चा आपके घर में कभी नहीं होती है। शंकर देव भव चर्चा होती है, पार्वती देव भव चर्चा होती है, दुर्गावती देव भव चर्चा होती है। जो कब पैदा हुए, कैसे आए, इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है।
और किसी भगवान की चर्चा करके आज हमारी व्यास गद्दी में बैठते हैं, वो भी बिकते हैं। ये धार्मिक देश है ना, व्यास गद्दी में बैठने वाले भी बिकते हैं। आप मोक्ष के किस्ते मंदिर में जमा कर सकते हैं। आपको मोक्ष चाहिए तो मंदिर में जाकर के मोक्ष का किस्त जमा कर सकते हैं। आपको मोक्ष चाहिए तो कबीर आश्रम में मोक्ष का किस्त जमा कर सकते हैं। ये दलाली चल रहा है सब जगह। मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन सत्य कटु है। कोई करुणा से लोगों के सहयोग के लिए कोई दान करे, अच्छी बात है, लेकिन आज मैं इस दशा को देख रहा हूं कि आज मंदिरों में लोगों के सहयोग नहीं, लोगों के पेट और पेटी भरा जाता है। मैं हर जगह उदाहरण देता हूं। तिरुपति बालाजी मंदिर में पिछले साल 4 पुजारियों के ईडी ने छापा मारी। एक पुजारी के यहाँ 157 करोड़ संपत्ति मिली, 157 करोड़। एक पुजारी के यहाँ 136 करोड़ और एक पुजारी के यहाँ कुल मिलाकर के 3 पुजारी के हों, उसमें एक पुजारी अपने 3 बेटियों की शादी किया तो उसके लिए 125 किलो सोना लिया था। आप सोच सकते हैं इतनी पैसा कहां से आता है, इतना पैसा कहां से आता है। आप कहां दान करते हैं? आप नवरात्रि में आप दुर्गा को 16 श्रृंगार करते हैं, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा को नमस्कार है मेरा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वो मूर्ति को, दुर्गा को 16 श्रृंगार की जरूरत नहीं है। माताओं, ये बैठे माताओं को 16 श्रृंगार की जरूरत है। किसी घर में गरीब स्त्री को 16 श्रृंगार करके देखिएगा, किसी घर में गरीब लड़की को 16 श्रृंगार करके देखिएगा, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं भूलेगी, इन्होंने मुझे 16 श्रृंगार किया था, वो मरते तक याद करेगी। हम कहां से धार्मिक व्यक्ति हैं? टीका लगा लिए, मंदिर में आ गए, पूजा पाठ कर लिए, कुछ घंटा सत्संग में बुलाए हैं, चलो आ जाते हैं, फॉर्मेलिटी अदा कर लिए। बदलेगा नहीं आपका सिस्टम। 3 दिन तक लगातार सत्संग चल रहा है। सत्संग में कितने लोग हैं? कुछ ही लोग। हो सकता है हमारी कमजोरी हो जिसकी वजह से ना मैं चीज को स्वीकार कर सकता हूं, या समाज को सत्संग की जरूरत नहीं है, समाज को कर्म कांड की जरूरत है, समाज को अंधविश्वास की जरूरत है। समाज नहीं चाहता अपने में बदलना, समाज नहीं चाहता आपस में प्रेम, समाज नहीं चाहता जीवन में क्रांति लाना, जीवन में एक नए लहर पैदा करना। समाज नहीं चाह रहा है, आपको करना होगा। यदि आज आपने ये क्रांति का बीज रोपित नहीं किया तो आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको तिरस्कार कर देंगे। तब लगेगा आपको कि मुझे बच्चों को जो देना चाहिए सब कुछ तो दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिया। मैं कहा करता हूं इसलिए बच्चों को संस्कार नहीं, बच्चों को उपहार नहीं, बच्चों को संस्कार की जरूरत है। बच्चों को गाड़ी घोड़े मकान दुकान कार की जरूरत नहीं, बच्चे को कार की जरूरत नहीं, संस्कार की जरूरत है। बच्चे को उपहार नहीं देंगे, बच्चे 2 दिन 4 दिन 6 दिन रोएंगे। बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो वो जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे। आप बदलिए। मुख्य पॉइंट, आपको बदलना होगा, आपको जीवन में परिवर्तन करना होगा, बच्चे को सही दिशा में ले जाना होगा। बच्चे को जन्म लेते ही सत्य से रूबरू कराइए। बच्चे के गले में ताबीज ना हो, बच्चे के गले में धागा ना हो। देवी देवता इंसान है, माता पिता है। यदि माता पिता को देवी देवता ना माने तो किसको माने? आप जिस मंदिर में जाते हैं वहां 10 मिनट बैठते हैं, वहां 10 मिनट पूजा पाठ करते हैं, कितनी पवित्रता से जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, बिना खाए पिए गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू अंडा मांस मछली शराब का सेवन करना छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, 10 मिनट पूजा करते हैं पूर्ण पवित्रता से। अच्छी बात, आप उस मंदिर में जाते हैं, वो तो नकली मंदिर है आत्मीय बंधुओं। असली मंदिर तो आपका घर है, असली मंदिर तो आपका घर है, जिसमें आपको जन्म देने वाली माँ बैठी है, जिसमें आपके उत्थान करने वाले पिता बैठे हैं, जिसमें आपके प्यार के भरोसे पड़ी आपकी पत्नी बैठी है, जिसमें आपके प्यार के चाहने वाले आपके बच्चे बैठे हैं। उस मंदिर में आप कितनी पवित्रता से प्रवेश करते हैं। उस मंदिर में जाते हैं तो गाली गलौज भी चलता है, उस मंदिर में बीड़ी सिगरेट तंबाकू अंडा मांस मछली बलि सब कुछ चलता है। क्या आपका घर मंदिर है? आपके घर को मंदिर को भुचड़ खाना बना करके रखे हैं आप, जहां किसी की बलि चढ़ाया जाता है, भुचड़ खाना तो ही है। आप कैसे उसको घर कह सकते हैं? कैसे उसको मंदिर कह सकते हैं? बदलना होगा आपको।
आप भगवान के पास ना जाए तो चल सकता है, लेकिन रीजनल भगवान के पास ना जाए तो नहीं चल सकता, आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसलिए आपको बदलना होगा सिस्टम को, आपको बदलना होगा, अपने जीवन को रूपांतरित करना होगा। जहां कर्म कांड लगे, जहां अशांति लगे, उन सारे जगहों को त्याग दो, सबसे अच्छा है। यदि जीवन में टारगेट हो शांति का तो, टारगेट हो शांति का तो पद पैसा मान सम्मान ये तो धूल है, चटनी जैसा है, कुछ भी नहीं है। आपका व्यक्तित्व महान होना चाहिए, और हमारा व्यक्तित्व महान है। कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज का, पद का, महंती का, गद्दी का कोई वैल्यू नहीं, सब कचड़ा है। आपके घर का, वैभव का, आप किसी के ग्राम के, सभा का, देश के, दुनिया के आप जाने माने व्यक्ति हो सकते हैं, आपके अंदर शांति नहीं तो आपसे गरीब और खोखला व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपको बदलना होगा, आपको जीवन में परिवर्तन करना होगा। मैं चंद मिनट आपका और लूं मैं। यह कार्यक्रम आप सबके सहयोग से होता है, और सहयोग ऐसा है कि हम लोग किसी के घर जाकर के पॉम्पलेट नहीं बांटते हैं, किसी के घर जाकर के पॉम्पलेट नहीं बांटते हैं। कुछ लोगों से फोन से बात हो जाती है, फोन से व्हाट्सएप कर देते हैं, और कुछ लोग बिना कहे प्रत्येक साल आते हैं, अपना जो बन सकता है दान पुण्य करते हैं। यहाँ कोई रहे या ना रहे, आश्रम तो रहेगा। हो सकता है कल इस दुनिया से हम विदा हो जाए, हम ना रहे, लेकिन आश्रम तो रहेगा, आप तो रहेंगे। इसलिए इस जगह को ऐसे बना करके रखिए कि इस जगह में आपका प्रेम बढ़े, आपके बच्चों का प्रेम बढ़े, आपके परिवार वालों का लगाव बढ़े। और ऐसे लोगों को, ऐसे संतों के सानिध्य में जाइए, और ऐसे लोगों को आप स्थान दीजिए जिससे आपके जीवन में बदलाव हो। इसलिए आप यहाँ आकर के ज्ञान चर्चा सुनते रहिए, संतों से मिलते रहिए, इसमें आप सबका सहयोग है। और